हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर 2। जो टॉपिक था, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलरेडी आपके पास जा चुका है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉल्यूशन और रिमाइंडर थ्योरम, दो कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन को समझते हैं, फिर जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को समझने की, या अगर आज पॉसिबल हुआ तो हम लोग आज ही के वीडियो में इस चीज़ को देख लेंगे। तो मेन हेडिंग आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, जो कि लिखा हुआ है क्लास 9 मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। देखिए क्लास 9th में जो आपका है तो एक्सप्रेशन तक है। उसके बाद आपका इक्वेशन, जो आप लोग जानते होंगे बेहतर तरीके से, जब जो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ को कंपेयरिंग करके इक्वेट करते हैं, बराबर दिखाते हैं, एक इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये 5 साइन है हमारे पास, या नियरली अबाउट इक्वल टू 6 साइन के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जो स्टार्ट करेंगे वो आपके क्लास 9 के बाद से होगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी बातें करेंगे यहाँ पे ओनली अबाउट द एक्सप्रेशंस, नॉट अबाउट द इक्वेशंस। अगर एक आधा इक्वेशन आ भी गया तो हम लोग वहाँ पे पर्टिकुलरली उस पर चर्चा करेंगे और हम लोग देख लेंगे। तो देख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? अगर किसी को आता है तो आप नीचे बता सकते हैं कमेंट करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है सॉल्यूशन। और बहुत इजी टॉपिक से, बस आपका फोकस थोड़ा सा चाहिए होगा इस टॉपिक को समझने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे जो फर्दर टॉपिक्स होगा इस चैप्टर का उसके तरफ। तो आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ भी कहते हैं। अब ज़ीरोज़ और सॉल्यूशन में क्या रिलेशन है, क्या लेना देना है, क्या नहीं है, ये सारा कुछ हम लोग जो है सीखेंगे आज के ही वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर बात करें हम लोग, इफ़ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल and x minus a is another polynomial। एक पॉलिनोमियल कोई पी एक्स है, एक कोई अदर पॉलिनोमियल है एक्स माइनस ए, देन तब जो है सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, सॉल्यूशन अगर निकालना रहे तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स विल बी पी ऑफ ए। ठीक है, अब ये पी ए क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और उसके बाद जो है ये किस हिसाब से हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम, सॉल्यूशन, ज़ीरोज़, ये सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ध्यान रखना है कि एक समझ गए तो बाकी दो तीन चीज़ें जो है उनको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आइए इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इफ़ या क्वेश्चन find the solution find the solution find the solution of polynomial px is equals to x cube minus 2x square plus 5 at x is equals to 2। देखिए आपको क्या कह रहा है, x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, और x का वैल्यू जब दिया हुआ है तो आपको इस पॉलिनोमियल का क्या करने बोल रहा है, सॉल्यूशन फाइंड करने बोल रहा है। तो इस पॉलिनोमियल का अगर सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा सॉल्यूशन
एक्स की जगह क्या रखना है, ध्यान रखिए आपको दिया ही हुआ है एक्स की जगह क्या रखना है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन, लल्लू सा क्वेश्चन है। तो P(2) बराबर यही सॉल्यूशन बताया गया था कि जो भी होगा अगर एक्स के साथ माइनस में होगा तो ये भी दे सकता है आपको कि x-2 बराबर 0, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वही बात है, इसको इस पार ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, घूम फिर के यही आ जाएगा। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा कि अगर घुमाने की कोशिश करें क्वेश्चन तो हम घूमेंगे नहीं, हम तो जानते हैं कि x का जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2² प्लस 5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर हम लोग नोटिस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2³ 8 माइनस 2² इंटू 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 5। तो 8 माइनस 8 प्लस 5 अगर नोटिस आप करें यहाँ पे देखें गौर से तो ये देख रहे हैं कि प्लस माइनस 8 कट रहा है आंसर। ये 5 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है। जो डेफिनेशन मैंने सॉल्यूशन के लिए लिखा है वो थोड़ा सा आपके बुक से अलग मिलेगा, लेकिन ये जो है आपका फ़ायदा दे देगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को फाइंड करने में, और साथ ही साथ रिमाइंडर थ्योरम जो हम डेफिनेशन लिखा है ना वही सेम डेफिनेशन आप रिमाइंडर थ्योरम में भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों चीज़ को इस तरह से पढ़ाया है, डेफिनेशन को इस तरह से लिखा है कि जो 3 टोटल टॉपिक है, तीनों के तीनों टॉपिक्स आपके यहीं पे एक डेफिनेशन से कवर हो जाए। तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद अगर रिमाइंडर थ्योरम भी हो गया तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट करके उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। सॉल्यूशन पे एक दो और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द सॉल्यूशन of a polynomial, find the solution of a polynomial px बराबर x⁴ प्लस 1/x⁴। पॉलिनोमियल है तो नीचे हम लोग नहीं ले सकते पावर, ऊपर ही ले लेते हैं x⁴101 और प्लस 2x प्लस 5 एट x = 1 या 0 को अलावा कुछ अगर देगा तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी इसको निकालने में। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जब पावर बहुत ज़्यादा हैवी हो तो आपके क्लास 9th या 10th के लेवल के लिए ये 1 से ज़्यादा नहीं देगा, वरना फिर हम लोग को कई चीज़ें एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़िएगा तब आपको ये सब भी बनाना आ जाएगा। कुछ मैथ्स ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ETC, इसी तरह के कुछ मैथ्स और पढ़ते हैं, लिमिट, डेरिवेशन, उसमें जो है हम लोग का ये सारा कुछ जो है आप लोग बना पाइएगा। बट फिलहाल हम लोग 9th क्लास में है तो 9th क्लास के नज़रिए से हम लोग देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आप खुद ही कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन जैसे ही आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1⁴ प्लस 1⁴101 प्लस 2 × 1 प्लस 5, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + 1 + 2 + 5, तो कितना हो गया 5 × 7 = 9। उसके बाद कुछ और भी थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग इसी के बेसिस पे, या उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं रिमाइंडर थ्योरम, या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। तो पहले आइए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल देख लेते हैं, फिर रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो सॉल्यूशन जिसको समझ में आएगा उसी को जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आएगा, अदरवाइज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ में नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन वाला वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो हम कहेंगे आपको कि एग्जाम्पल्स जो दोनों दिया गया उसको आप रिपीट करके क्या कर दीजिए, उन दोनों एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिए। अब देख लेते हैं हम लोग ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का ज़ीरो किसको कहेंगे? अच्छा, एक चीज़ अभी बताइए कि
अगर जीरो पे पॉलिनोमियल की हम लोग बात करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पी एक्स पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स पॉलिनोमियल कुछ भी दिया हुआ है और एक अनदर है एक्स का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू एन पी या कुछ भी मान लें, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें और हमारा रिजल्ट जीरो आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स इस तरह से आ ही सकते हैं कि एक्स का कोई ऐसा वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को पूरा जीरो बना ही सकता है। तो मान लेते हैं कि एक्स का कोई ऐसा वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है और उसके बाद अगर हम लोग गौर करें तो जब आपका रिजल्ट जीरो निकल जाएगा ना, ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, कोई एक पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व किया, उसका रिजल्ट जीरो निकला, तो जो एक्स का वैल्यू लिए थे एन, यहाँ लिए थे ना, ये एन क्या कहलाएगा, ये जो एक्स का वैल्यू लिए थे एन, ये इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो कहलाएगा। मतलब उसको ज़ीरो बनाने वाला क्या होता है, जो एक्स का वैल्यू होता है उसको ज़ीरो कहलाता है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। इफ़ फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, इफ़ फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए ऑफ एक्स, अगर किसी भी वैल्यू के लिए एक्स का द पॉलिनोमियल px becomes 0, then that value will be called ज़ीरो ऑफ द डेड वैल्यू, किसका वैल्यू, ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं, डेड वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑफ एक्स विल बी कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर डेफिनेशन थोड़ा कम भी समझ में आया हो तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा, वेरीफाई x इज इक्वल्स टू 2 is a zero of polynomial px is equals to x square minus 4x प्लस 4 और नॉट, है कि नहीं है आपको चेक करके बताना है। ठीक है, तो x का वैल्यू भी वो खुद से देगा, पॉलिनोमियल भी वो खुद से देगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। x का वैल्यू दिया हुआ है और ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दोनों वो खुद से देगा, आपको वेरीफाई करने बोलेगा, चेक कीजिए कि ये ज़ीरो है कि नहीं, ज़ीरो और नॉट, ठीक है, ज़ीरो है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्या करना है, जो x का वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट करना है, p ऑफ 2 बराबर, तो x की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 4x तो माइनस 4 इंटू 2 और प्लस 4, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 4, तो ये प्लस 4 और प्लस 4 मिलके 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 8 माइनस 8 और दोनों कट के क्या हो जा रहा है, दोनों जो है फाइनली कट के ये बन जा रहा है 0, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो जब 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं हेंस 2 इज ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हाँ ये हो गया आंसर। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन को आपको दे सकता है फिर कुछ और तरीके से भी, जैसे 2 की जगह आप 5 पुट करके देखिए क्या 5 इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, तो नहीं निकलेगा तो लिख देंगे 5 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल इतना, जो निकलेगा तो जीरो निकलेगा तो बोल देंगे हाँ सॉल्यूशन है, जीरो नहीं निकलेगा तो बोल देंगे सॉल्यूशन नहीं है, सिंपल सा है। तो अगले अगले क्लास में हम लोग को ये देखना है कि अभी तो आपको चेक करने बोला, वेरीफाई करने बोला है, अब आपको बोलेगा कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दे या एक्सप्रेशन दे देगा, आपको बोलेगा इसके जीरोज़ को आप पता कीजिए, कितने जीरोज़ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो जब पता करने को कहेगा तो वो थोड़ा सा हो सकता है पहली बार आपको, आप अगर नहीं समझे हैं कहीं थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जैसे ही फिर अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे फिर आपको आसान लगेगा। तो मिलते हैं अगले दिन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो होगा इसी का फर्दर कॉन्सेप्ट। और टिल देन कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।